मूवी के शुरू में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है वर्जल। वर्जल ट्रेन के जरिए किसी डेजर्ट जगह पर जा रहा होता है। ट्रेन में बैठा ब्रेड खा रहा था। सामने एक लेडी बच्चे के साथ बैठी थी और उतरते वक्त ब्रेड बच्चे को दे देता है। ट्रेन से उतरने के बाद वो एक शॉप के पास जाता है और बोलता है कि उसे यहाँ पर किसी से मिलना था, लेकिन दुकानदार इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। ये एक पुराना टाइम होता है और जिस जगह पर वर्जल खड़ा था वो पूरा डेजर्ट एरिया था, जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई घर था और ना ही कोई शॉप। इस शॉप के अलावा थोड़ी देर के बाद उसे मिलने के लिए एक केथ आता है जो कि इसका ड्राइवर था। वर्जल ने केथ को बुक किया था कि उसे यहाँ से कंपाउंड तक ले जाएगा। वहाँ कंपाउंड में उसके पास नया आइडियाज होंगे और यहाँ पर अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकेगा। वो केथ के साथ उसके ट्रक में निकल पड़ते हैं और वर्जल ड्राइवर को वहाँ पर जाने के लिए $320 देता है। रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। वर्जल ट्रक के एसी को तेज कर देता है, जिस पर केथ बोलता है कि ऐसा करने से इंजन पर लोड बढ़ जाएगा और साथ ही एसी को कम कर देता है। रास्ते में ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है और ये लोग ट्रक का टायर चेंज करते हैं। इतने में शाम हो जाती है और ये लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जल ड्राइविंग कर रहा होता है और केथ आराम से सो रहा होता है और अब इसी मौका का फ़ायदा उठाकर वर्जल एसी को तेज कर देता है, जिसकी वजह से इंजन पर लोड बढ़ जाता है और इंजन खराब हो जाता है और साथ ही ट्रक रुक जाता है और केथ वर्जल से काफ़ी नाराज़ होता है। और इंजन पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ था, बल्कि इंजन को अभी भी ठीक किया जा सकता था। केथ इंजन को देखने लगता है और वर्जल पास में पत्थरों में देखता है कि ज़मीन के अंदर कुछ दबा हुआ है। जब उसे खोदता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सोना है। केथ भी चेक करता है और कहता है कि ये गोल्ड ही है और ये लोग उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते उन्हें बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है। निकाल पा रहे थे, फिर वो रस्सी से बांधकर ट्रक के जरिए से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम रहते हैं क्योंकि बार बार रस्सी टूट रही थी। सोने का टुकड़ा बहुत वजनी था और यहाँ पर अब केथ एक प्लान बनाता है और वर्जल से कहता है कि ट्रक को लेकर पास वाले शहर में जाए और वहां से एग्जावेटर लेकर आए। एग्जावेटर से ही उसे निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जावेटर यहाँ पर लाने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन वर्जल कहता है कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा और कोई केथ से कहता है कि तुम जाओगे एग्जावेटर लेने। केथ उसे कहता है कि यहाँ का मौसम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्जल केथ की बात नहीं मानता, बल आखिर केथ को ही ट्रक लेके जाना पड़ता है। जाने से पहले केथ वर्जल को कुछ खाने पीने का सामान देता है, साथ ही एक मोबाइल और एक अदद छुरी देता है और साथ में एक कपड़ा भी देता है। केथ के जाने के थोड़ी देर बाद ही वर्जल उसी कपड़े को एक दरख्त के साथ बांधकर एक छोटा सा शटर बना लेता है। इसके बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लाता है क्योंकि ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते घूमते हैं और वो रात में इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से उसे आग जलाना होगी। वर्जल का पहला दिन तो आराम से निकल जाता है और खाता पीता है और सो जाता है। अगली सुबह कुछ दूर वो एक प्लेन को देखता है जो कि वहाँ पर क्रैश हो गया था, जिसके टुकड़े वहाँ पर पड़े होते हैं। वो शटर के लिए बहुत अच्छी जगह थी क्योंकि वहाँ से सोना नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वर्जल इधर नहीं रुकता। इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े तोड़कर उसे खींचकर उसी दरख्त के पास ले जाता है और शटर इस तरह बनाता है कि उसे सोना नज़र आता रहे। अब रात में वर्जल पत्थर से सोने के टुकड़े को तोड़ लेता है और उसे संभालकर अपने बैग में रख लेता है और इसी दौरान उसे केथ का कॉल आता है, जिसे वर्जल बताता है कि उसके पास सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है और केथ उसे बोलता है कि वो सोने के पास ही कहीं नहीं जाएगा और मैं जल्दी ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। और केथ बताता है कि उसके ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं और साथ ही वर्जल को सोने के पास ही रहने को कहता है। वर्जल भी इसकी बात मान लेता है। उसके बाद तीसरा दिन शुरू होता है और वर्जल की शक्ल काफ़ी बदल गई थी क्योंकि जब ये आया था उस वक्त नॉर्मल था और अब यहाँ की धूल और मौसम के असरात उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। नॉर्मल चेहरे से एक सड़े हुए चेहरे जैसा बनने लगता है। तीसरे दिन वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो सांप को मारने की कोशिश करता है। फिर
वो उसे पकड़ने में नाकाम रहता है और सांप वहां से भाग जाता है। इसी चक्कर में उसकी बोतल गिर जाती है और बोतल से काफ़ी सारा पानी बह जाता है और वर्जिल को यहाँ पर पानी की कदर का अच्छे से पता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पानी नहीं था और उसमें से भी काफ़ी सारा पानी नीचे बह गया था। इसके बाद वो दोबारा क्रैश शुदा प्लेन के अंदर जाता है और सोने का टुकड़ा भी साथ ही लेकर गया था, क्योंकि ये सोने के इस टुकड़े को अपने साथ साथ ही रखता है। इसी दौरान उसे बाहर से कोई आवाज़ आती है कि बाहर से कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से सोने के टुकड़े को अपने बैग के अंदर छुपा लेता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़की आती है और उसे पानी ऑफ़र करती है, तो वो मना कर देता है। वो उसे खाना ऑफ़र करती है तो वो भी मना कर देता है। अब स्ट्रेंजर लड़की उसे बार बार पूछने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आया और यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहा है और इधर क्या कर रहा है। और वर्जिल इसकी बातों से परेशान हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि ये स्ट्रेंजर लड़की जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए ताकि उसे कहीं गोल्ड का पता ना चल जाए। अब वो उठकर अपने टेंट की तरफ जाने लगता है और इसी दौरान वो स्ट्रेंजर लड़की भी उसे टेंट को देख लेती है, तो वो भी उसके आगे आगे जाने लगती है और फिर टेंट के पास पहुंचकर स्ट्रेंजर लड़की वर्जिल को बोलती है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर वर्जिल परेशान हो जाता है और वो कोई चीज़ उठाकर उसे मार देता है और वहीं पर इस स्ट्रेंजर लड़की की डेथ हो जाती है। इस लड़की के मरने के बाद वो इसका खाना पानी और लाइट वगैरह अपने पास रख लेता है और उसकी लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते उसकी लाश को खोज रहे हैं और जल्दी से उसकी लाश को निकालकर लकड़ियों से जला देता है। इसके बाद इस पर ढेर सारी मिट्टी डाल देता है ताकि इसके जिस्म की हड्डियां वगैरह छुप जाएं और इसी तरह इसका तीसरा दिन भी निकल जाता है। ये वही वर्जिल है जो मूवी के शुरू में ट्रेन में एक औरत को अपना खाना दे रहा था, लेकिन आज इसकी मेंटल की कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसने एक लड़की का खून कर दिया। चौथी सुबह केथ उसे कॉल करके बोलता है कि उसे अभी थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। ये सुनकर वर्जिल और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वो सामने देखता है कि थोड़े फासले पर कोई दूसरा ट्रक जा रहा था। उसके पास सोने के एक टुकड़ा था और ये आसानी से इस ट्रक के जरिए इस रेगिस्तान से बाहर जा सकता था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फिर भी गोल्ड का लालच उसके मन में इतना था कि वो इस ट्रक के साथ में नहीं जाता। ऐसे ही मरने वाली कंडीशन में इसी जगह पर पड़ा रहता है। इस ट्रक के जाने के बाद एक बहुत तेज़ तूफान आ जाता है जिसमें सब कुछ उड़ जाता है और उसका टेंट और सारा सामान बिखर जाता है और ख़ुद भी एक जगह पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आकर रेत के अंदर से बाहर आता है। अब यहाँ पर उसके पेट में बहुत बड़ी लकड़ी घुस गई थी। अगर उसके मन में लालच ना होता और उस ट्रक के साथ चला जाता तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। अब ये कोशिश करके लकड़ी को अपने पेट से बाहर निकालता है और आग जलाकर एक टीन का टुकड़ा गर्म करके जख्म कर चिपका देता है और साथ ही गिर जाता है और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद से खड़ा हो पाए। तभी उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है और वो उसी लड़की को देखने लगता है जिसका उसने खून किया था। और अब सच में एक वैसी ही लड़की आ जाती है। असल में ये स्ट्रेंजर लड़की 2 होती है जो कि पहले वाली लड़की की बहन होती है। वो उसे पानी पिलाती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे पास के ऐसे एरिया में लेके जा सकती हूँ जहाँ पर उसे काफ़ी सारा पानी मिल जाएगा, वरना यहाँ पर पड़े पड़े तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लेकिन वर्जिल को सिर्फ सोना ही नजर आ रहा था और इसका पूरा ध्यान उसी बात पर था कि कहीं ये स्ट्रेंजर लड़की 2 इस गोल्ड को ना देख ले। तो इस लड़की को किसी भी हेल्प के लिए मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके जाने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर काफ़ी सारे डॉग आ जाते हैं। दरअसल वर्जिल को चोट लग चुकी थी और इसका खून बह रहा था, तो उसकी स्मेल डॉग को आ गई थी और अब ये उस पर अटैक करने के लिए आए थे। असल में ये काफ़ी अरसा से उस पर नज़र रखे हुए थे। तब वर्जिल में इतनी हिम्मत थी कि वो इन डॉग का मुकाबला कर सके,
लेकिन इस वक्त वो लाचार और बेबस एक जगह पर पड़ा होता है और ये खुद को बचा नहीं सकता था। वो जल्दी से केथ को कॉल करता है, लेकिन केथ उसकी कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और अब हम देखते हैं कि केथ थोड़ी ही दूर बैठा दूरबीन के जरिए वर्जिल की सारी हरकतें देख रहा था और इस इंतजार में था कि कुत्ते वर्जिल को मार दें ताकि गोल्ड उसे अकेले को मिल सके। केथ एग्जावेटर लेकर कब का वहां पर आ चुका था और वो यहाँ पर काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहा था कि अब तक वो वर्जिल भी समझ चुका था कि केथ ने उससे धोखा किया है और अब कई सारे कुत्ते इस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। और उसी वक्त केथ आराम से उसी जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही केथ अपने ट्रक से उतरता है तो उसके सीने में एक तीर आकर लगता है, जो कि स्ट्रेंजर लड़की 2 के पास वैसा ही हथियार था। उस लड़की को मारते हुए तो नहीं दिखाया जाता क्योंकि हथियार उसी के पास में था और थोड़ी देर पहले वो वहां पर आई भी थी और केथ को भी तीर उसी ने ही मारा होगा। और अब स्ट्रेंजर लड़की 2 को ट्रक और सारा सोना भी मिल जाएगा। यहाँ पर कई सबक मिलते हैं, जैसा कि लालच बुरी बला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।